हाय, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक हॉरर ड्रामा फिल्म डम्पलिंग्स की कहानी बताने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत चीन की सीमा से होती है, जहाँ एक युवा महिला मेई सुरक्षा चौकी पार करती है और अपने साथ एक रंग-बिरंगा लंच बॉक्स लेकर जाती है। बाद में वह अपने घर हांगकांग पहुँचती है और ध्यान से बॉक्स खोलती है। वह ज्यादातर खाना फेंक देती है, लेकिन एक छोटी चीज बचा लेती है, एक नारंगी गूदेदार पदार्थ। वह इसे पानी से धोती है और कच्चा ही खा लेती है, जैसे कोई जानवर। अगली सुबह मिसेज ली, जो एक पूर्व टीवी अभिनेत्री है, मेई का घर ढूंढते हुए मोहल्ले में आती है। संकरी गलियों में घूमने के बाद वह आखिरकार मेई के घर पहुंचती है और अंदर स्वागत किया जाता है। जब वे बैठती हैं, तो मेई मजाकिया अंदाज में उनसे अपनी उम्र का अनुमान लगाने को कहती है। मिस्टर ली कुछ देर तक उसे देखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि वह करीब 30 साल की होगी। लेकिन मेई हंसते हुए बताती है कि वह बहुत बड़ी है, इतनी कि लोग उसे आंटी कहते हैं। इसके बाद मिसेज ली के आने का असली कारण पता चलता है। कभी एक प्रसिद्ध अदाकारा रही मिसेज ली की खूबसूरती उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और उनके पति उनके प्रति बेहद समर्पित थे। लेकिन अब उम्र बढ़ने लगी है और वह अपनी खूबसूरती और पति का प्यार खोने से डरती हैं। उन्होंने सुना था कि आंटी मेई के डंपलिंग्स किसी भी कॉस्मेटिक से ज्यादा असरदार हैं और इंसान को जवान बना सकते हैं। इसी कारण वह इन्हें आजमाना चाहती है, ताकि अपने अमीर पति मिस्टर ली को अपने पास रख सकें। जल्द ही मेई अपनी रसोई में जाकर डंपलिंग्स तैयार करने लगती है। वह समझाती है कि उसका गुप्त सामग्री केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने के लिए है। मेई पूरी कुशलता से खास ध्यान देकर डंपलिंग्स बनाती है। जब वे तैयार हो जाते हैं, तो वह मिसेज ली को परोसती है और उन्हें गर्मागर्म खाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही मिसेज ली पहला निवाला लेती हैं, एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। इसका कारण यह है कि स्वाद अच्छा नहीं लगता और एक डंपलिंग फर्श पर गिर जाता है। लेकिन मेई शांत रहती है, उसे उठाकर फिर से परोसती है और अपने मेहमान को भरोसा दिलाती है कि परिणाम पर ध्यान दें। वह दावा करती है कि उसके डंपलिंग्स ऐसी जवानी लौटा सकते हैं जो कोई महंगा सौंदर्य उत्पाद भी नहीं कर सकता। उसकी बातों से प्रभावित होकर मिसेज ली अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और डंपलिंग्स खाने लगती हैं। दृश्य बदलता है और मिस्टर ली स्विमिंग पूल में तैरते हुए हंसते और आसपास की महिलाओं के साथ छेड़खानी करते दिखते हैं। तैरने के बाद वह पूल के किनारे बैठते हैं और एक युवती से मसाज करवाते हैं। उनका व्यवहार अनुचित हो जाता है जब वह लड़की को छूने और भद्दे कमेंट्स करने लगते हैं। एक पल में वह एक अंडा तोड़ते हैं और उसके अंदर से कुछ अजीब चीज निकालकर खा लेते हैं। दूसरी ओर मिसेज ली खिड़की से यह सब देखती हैं और अपने पति के इस व्यवहार से परेशान हो जाती हैं। बाद में मेई एक अस्पताल जाती है और एक डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसे एक बॉक्स देता है, लेकिन साथ में कहता है कि वह पहले की तरह यह सामग्री अब नहीं दे सकता। मेई यह सुनकर थोड़ी नाराज होती है, लेकिन चुपचाप बॉक्स लेकर चली जाती है। अगले दिन मिसेज ली फिर से मेई के पास और डंपलिंग्स लेने आती हैं। बातचीत के दौरान वह पूछती है कि इनका गुप्त सामग्री क्या है। इस पर मेई बेफिक्री से बताती है कि वह भ्रूण का मांस इस्तेमाल करती है। मिसेज ली इसे एक मजाक समझकर हंस देती है और आगे कोई सवाल नहीं पूछती। थोड़ी ही देर बाद डंपलिंग्स तैयार हो जाते हैं और मिसेज ली उन्हें बड़े चाव से खाती हैं। अचानक सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मिस्टर ली एक होटल में एक युवा मसाज करने वाली लड़की के साथ अंतरंग पल बिता रहे हैं। वह काफी आनंद ले रहे होते हैं जब अचानक उनकी पत्नी मिसेज ली का फोन आता है। परेशान पति झूठ बोलते हुए कहता है कि वह इस समय एक महत्वपूर्ण मीटिंग में व्यस्त है। बाद में जब वह घर लौटते हैं, तो मिसेज ली फिर से उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती हैं।
वह सुझाव देती हैं कि उन्हें अपनी 15वीं शादी की सालगिरह के अवसर पर कुछ समय साथ बिताना चाहिए। लेकिन उनके पति की योजनाएं कुछ और होती हैं। वह कहते हैं कि उन्हें एक और महत्वपूर्ण बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। मिसेज ली जानती हैं कि इन बिजनेस ट्रिप्स का असली मतलब क्या है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनका पति उन्हें एक बड़ी रकम का चेक थमा देता है और कहता है कि वह इसका आनंद लें। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो वह अपने पति और उसके साथ मिलने वाली लग्जरी लाइफ को खो देंगी। अब बेहद बेचैन और चिंतित मिसेज ली बार बार मेई के पास जाने लगती हैं। वही डम्पलिंग्स, जिन्हें पहले वह अजीब समझती थी, अब वह आराम से खा लेती हैं। यहाँ तक कि वह इनका स्वाद बेहतर बनाने के लिए कुकिंग टिप्स भी देने लगती हैं। कुछ दिनों बाद मेई नोटिस करती है कि उनकी क्लाइंट में कई बदलाव आ रहे हैं। मिसेज ली की त्वचा अब ज्यादा जवां और कोमल दिखती है और उनकी आंखों के आसपास की झुर्रियां भी कम होने लगी हैं। लेकिन मिसेज ली अब और इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें डर है कि कुछ महीनों में उनका पति उन्हें पूरी तरह छोड़ देगा। वह मेई से कोई ऐसा तरीका अपनाने की भीख मांगती हैं जिससे उन्हें जल्द से जल्द बड़ा बदलाव मिल सके। मेई उन्हें डम्पलिंग्स खाते रहने को कहती हैं, लेकिन यह वादा भी करती हैं कि वह कोई दूसरा तरीका खोजेंगी। कुछ समय बाद जैसे ही मिसेज ली अपार्टमेंट से निकलती हैं, एक अधेड़ उम्र की महिला अपनी युवा बेटी केट के साथ वहां पहुंचती है। यह मां जानती है कि मेई कभी चीन की सबसे अच्छी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक थी और वह चाहती है कि मेई उसकी बेटी की मदद करें। पता चलता है कि केट 5 महीने की गर्भवती है, लेकिन उसकी मां अस्पताल में उसका इलाज नहीं करवा सकती क्योंकि वह खर्च नहीं उठा सकती। यहाँ यह भी सामने आता है कि केट के गर्भधारण का कारण उसका अपना पिता है और इसी वजह से उसकी मां इस बच्चे को किसी भी हालत में गिरवाना चाहती है। हालांकि मेई मना कर देती हैं, क्योंकि केट बहुत छोटी है और भ्रूण पहले ही 5 महीने का हो चुका है। इसके बजाय वह उन्हें एक अवैध क्लिनिक का पता देती हैं, जहां ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं। मेई खुद भी इस अस्पताल से जुड़ी होती हैं, लेकिन न तो डॉक्टर के रूप में और न ही किसी प्रोफेशनल भूमिका में। दरअसल वह इस क्लिनिक से गर्भ में मरे हुए भ्रूण प्राप्त करती हैं और उन्हें अपने डम्पलिंग्स में मिलाती हैं। यही उनकी जवानी और सुंदरता का रहस्य है। दूसरी ओर मिसेज ली उस होटल का पता लगा लेती हैं जहां उनका पति अपने बिजनेस ट्रिप के दौरान ठहरा हुआ है। वह जल्द ही समझ जाती हैं कि उनका पति एक मसाज करने वाली लड़की के साथ अफेयर चला रहा है। यह लड़की हर रात उसके कमरे में जाती है और दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा देती है। अपने पति के धोखे से टूट चुकी मिसेज ली मेई को अपने घर बुलाती हैं, जहां दोनों दिल खोलकर अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करती हैं। मिसेज ली पहली बार खुलकर कहती हैं कि वह एक परिवार शुरू करना चाहती हैं, लेकिन किसी वजह से वह गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं। साथ ही उनका पति अब उनसे ज्यादा जवान और खूबसूरत लड़कियों के साथ समय बिता रहा है। वह मेई से दोबारा अनुरोध करती हैं कि वह कोई ऐसा उपाय ढूंढे जिससे उनकी जवानी रातों रात लौट आए। उधर केट की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब उसकी प्रेगनेंसी साफ दिखाई देने लगी है और उसकी मां हर रोज मेई के पास आकर उससे मदद की गुहार लगाती है। अगले ही दिन मेई आखिरकार अपने अपार्टमेंट में जोखिम भरा ऑपरेशन करती है। वह किसी भी प्रकार की एनेस्थीसिया का उपयोग नहीं करती और सफलतापूर्वक भ्रूण निकाल लेती है। इससे केट को बहुत शारीरिक पीड़ा होती है, लेकिन मेई को अब एक शुद्ध भ्रूण मिल गया है, जिसे किसी भी प्रकार के केमिकल ने प्रभावित नहीं किया है। अब तक जो भ्रूण उन्होंने अपने डम्पलिंग्स में मिलाए थे, वे अधिकतम 1 महीने पुराने होते थे। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि यह 5 महीने का भ्रूण उनके डम्पलिंग्स के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा। अगले दिन मिसेज ली मेई के पास आती हैं, जो उन्हें वादा करती हैं कि यह डम्पलिंग्स उन्हें कुछ ही घंटों में जवां बना देंगे। मेई किचन में जाकर 5 महीने के भ्रूण को निकालती हैं। जब वह उसका मांस पीस रही होती हैं,
तभी मिसेज ली अंदर झांकने का फैसला करती हैं। वहां जो कुछ भी दिखता है उसे देखकर वह डर के मारे अपार्टमेंट से भाग जाती हैं। लेकिन जब वह बाहर पहुंचती हैं तो सोचने लगती हैं कि इसके नतीजे क्या होंगे। उनकी खूबसूरती और जवानी ही है जो उनके पति को उनसे बांध कर रखे हुए हैं। वह अपने पति और उसकी दी हुई ऐशोआराम की जिंदगी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। इसलिए वह वापस लौटती हैं और देखती हैं कि मेई डम्पलिंग्स तैयार कर रही हैं। अंततः वह इन्हें बड़ी रुचि के साथ खा लेती हैं। कुछ घंटों बाद मिसेज ली अपने शरीर में बदलाव महसूस करने लगती हैं। वह अब ज्यादा जोश से भरी हुई महसूस करती हैं और उनका चलना फिरना भी पहले से ज्यादा हल्का लगता है। चीजें और बेहतर हो जाती हैं जब वह घर लौटती हैं और मिस्टर ली उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। लंबे समय बाद उस रात पति पत्नी फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं। दूसरी ओर केट और उसकी माँ बस से घर लौट रही होती हैं। केट बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से कमजोर हो चुकी होती है और रास्ते में ही उसकी हालत बिगड़ जाती है। अंततः वह सड़क पर गिर जाती है और अपनी माँ की गोद में ही दम तोड़ देती है, जिससे उसकी माँ पूरी तरह टूट जाती है। उधर मिसेज ली अपनी नई जवानी को दिखाने के लिए अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखती हैं। उन्हें जल्द ही यह मान्यता भी मिल जाती है क्योंकि हर कोई उनकी युवा और सुंदर उपस्थिति देखकर चौंक जाता है। लेकिन चीजें तब बिगड़ने लगती हैं जब उनके दोस्त शिकायत करने लगते हैं कि उनके शरीर से किसी सड़े हुए मछली जैसी गंध आ रही है। मिसेज ली इतनी शर्मिंदा हो जाती हैं कि वह तुरंत बाथरूम में जाकर खुद को अंदर बंद कर लेती हैं। वहां से वह मेई को फोन करके गुस्से में पूछती हैं कि उसने डम्पलिंग्स में किस तरह का भ्रूण मिलाया था। साथ ही वह धमकी देती है कि अगर मेई ने इस समस्या का तुरंत समाधान नहीं किया तो वह पुलिस को बता देंगी। बिना यह जाने कि मिस्टर ली पूरे समय उनकी बातचीत सुन रहे होते हैं। फोन पर मेई खुलासा करती हैं कि उन्होंने एक ऐसा भ्रूण इस्तेमाल किया था जो अनाचार इंसेस्ट से पैदा हुआ था, लेकिन वह यह भी आश्वासन देती हैं कि इसके साइड इफेक्ट जल्द ही खत्म हो जाएंगे। मिसेज ली अब भी गुस्से में होती हैं, लेकिन उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वह अपने पुराने टीवी शोज देखने लगती हैं। उसी रात मिस्टर ली मेई के पास पहुंचते हैं और उसके अवैध धंधे के बारे में पूछताछ करते हैं। मेई सिर्फ इतना कहती है कि यह एक डम्पलिंग्स की दुकान है और उन्हें अंदर आराम से बैठने के लिए कहती है। वह फिर डम्पलिंग्स बनाने लगती है और श्रीली को नरभक्षण के फायदे बताती है। वह समझाती है कि पुराने समय में लोग अकाल के दौरान अपने रिश्तेदारों को खाकर जीवित रहते थे। मानव मांस का उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता था और सैनिक अपनी जीत का जश्न दुश्मनों के खून और मांस से मनाते थे। जब मेई डम्पलिंग्स तैयार कर लेती है तो वह उसे श्रीली को परोसती है। वह बिना किसी झिझक के खाने लगता है और मेई में दिलचस्पी लेने लगता है। यह देखकर मेई उसे रिझाने लगती है और बताती है कि वह वास्तव में 60 साल की है, लेकिन उसकी पकौड़ी खाने की वजह से जवान दिखती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही श्रीली डम्पलिंग्स खत्म करता है, वह मेई को पकड़ लेता है और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस बीच श्रीमती ली मेई को फोन करके और डम्पलिंग्स मांगती है, लेकिन मेई उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है और श्रीली के साथ समय बिताने लगती है। अगले दिन श्रीमती ली अस्पताल जाती है और अपनी शरीर से आ रही अजीब गंध के बारे में डॉक्टर से शिकायत करती है। डॉक्टर उसे घर पर रहने और पौष्टिक भोजन करने की सलाह देता है। जब वह अस्पताल से बाहर निकलती है तो अपने पति की मालिश करने वाली युवती को देखती है और उसका पीछा करती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि वह युवती गर्भवती है और बच्चा श्रीली का है। यह जानकर वह घबरा जाती है और सड़क पर रोती हुई भटकने लगती है। कुछ समय बाद वह एक सैलून में मेई को पाती है और उससे पकौड़ी देने की विनती करती है। वह कहती है कि पैसों की कोई कमी नहीं होगी और एक बड़ा चेक भी देती है, लेकिन मेई ठंडे मन से मना कर देती है और कहती है कि अब पकौड़ी उपलब्ध नहीं है।
श्रीमती ली इस व्यवहार से हैरान रह जाती है और गुस्से में सैलून से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर जाती है, श्रीली का फोन आता है और वह मेई से अकेले मिलने की इच्छा जताता है। इस बीच पुलिस अधिकारी केट के घर पहुंचते हैं, जहां उसकी मां खून से सना चाकू पकड़े होती है। पता चलता है कि उसने अपने पति को मार डाला क्योंकि उसने अपनी ही बेटी के साथ घिनौना अपराध किया था। यह खबर जल्द ही मेई तक पहुंचती है और वह अपने अपार्टमेंट से सभी सामान लेकर भाग जाती है। बाद में जब श्रीमती ली मेई के अपार्टमेंट पहुंचती है, तो वह पुलिस को वहां छापा मारते हुए देखती है। इसके बाद वह अस्पताल जाती है और उस युवती को ढूंढ निकालती है जो उसके पति से गर्भवती थी। मालिश करने वाली युवती बताती है कि वह 5 महीने की गर्भवती है और श्रीली ने उससे वादा किया था कि वह बच्चे के जन्म के बाद उसे अच्छी रकम देगा। लेकिन यह सुनकर श्रीमती ली खुश हो जाती है और कहती है कि वह चाहती है कि यह बच्चा गिरा दिया जाए। बदले में वह अपने पति की दी हुई रकम से दोगुनी राशि देने को तैयार होती है। युवती तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। फिर श्रीमती ली डॉक्टर से कहती है कि गर्भपात के दौरान कोई दवाई या नशीला पदार्थ इस्तेमाल न किया जाए। यह स्पष्ट हो जाता है कि वह खुद के लिए पकौड़ी तैयार करना चाहती है ताकि अपनी खूबसूरती बरकरार रख सके। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।